नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में एक खबर सामने आ रही थी जिसमें कि अगर आपने देखा होगा, बांग्लादेश में एक काफ़ी भीषण आग में कई सारे लोगों की मृत्यु हुई और ये भी सामने आया कि वहां पर असल में चाइना कई सारी इलीगल फैक्ट्रीज को चला रहा है। आप देख सकते हैं ये खबर दोस्तों 14 जुलाई की है, आज से 2 दिन पहले ये चीज़ सामने आई थी। नाउ ये चीज़ हमने पहली बार नहीं सुनी है, मतलब कि चाइना जो है वो इलीगल फैक्ट्रीज केवल बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि इसके पहले भी आपने कई बार सुना होगा कि भारत के जो अन्य पड़ोसी देश हैं जैसे कि म्यांमार हुआ, इनफैक्ट इवन चाइना का जो बहुत अच्छा दोस्त है पाकिस्तान, या फिर जो चाइना का एक और अच्छा दोस्त बनता जा रहा है श्रीलंका, वहां पर भी हमें ऐसी कई बार खबरें देखने को मिली हैं। यहाँ पर बात करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, कौन सी फैक्ट्री में आग लगी है, इन फैक्ट्रीज में चाइना क्या क्या चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, एंड ऑल्सो जानेंगे इसकी इंप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं बांग्लादेश के लिए या फिर भारत के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर आईडी। राइट गाइस, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको कवर किया, चाइनीज रन इलीगल फैक्ट्रीज इन बांग्लादेश क्रिएटिंग अ रिस्क। नाउ यहाँ पर हुआ क्या था, अगर आप देखेंगे बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका के पास का जो इलाका है बहुत ज्यादा हेविली क्राउडेड एरिया है और यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज भी एग्जिस्ट करती हैं। इस ढाका के पास में जो एक इलाका है जिसका नाम है नारायणगंज, इस नारायणगंज के इलाके में दोस्तों काफी भीषण आग लगी जिसके चलते काफी सारी ऐसी चीजें सामने आ रही थी कि चाइना असल में कई सारी अवैध फैक्ट्रीज को यहाँ पे चला रहा है। इतना ही नहीं, इन फैक्ट्रीज को चलाने वाले जो लोग हैं वो डायरेक्टली चाइनीज लोग हैं जो कि बांग्लादेश में आके सेटल हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उस पर्टिकुलर फायर की कुछ इमेजेस भी सामने आई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 52 लोगों की मृत्यु हुई है इस पर्टिकुलर फायर में। और इतना ही नहीं, कई सारे यहाँ पर ऐसे चीजें भी सामने आई हैं कि कई सारे बच्चे भी यहाँ पे काम कर रहे थे जिनकी आयु अभी 11 वर्ष भी नहीं हुई है, यानी कि चाइल्ड लेबर को लेकर भी यहाँ पर कोई ना कोई इंक्वायरी शुरू होने वाली है। नाउ बात करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज सामने आई है कि चाइना काफी ज्यादा अवैध तरीके से फैक्ट्री को चला रही थी। अब अगर आप देखें जहां पर ये आग लगी है, इस एरिया का नाम था नारायणगंज मौकुली बाजार फैक्ट्री, जहां पर आज से 4 साल पहले तक एक टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी जिसको कि सरकार ने बंद कर दिया था। लेकिन अब उसी टेक्सटाइल मिल के अंदर, उसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर चाइना के द्वारा एक फैक्ट्री रन करी जा रही थी जो कि असल में बैटरीज को मैन्युफैक्चर कर रही थी। इंटरेस्टिंग टू नोट, फैक्ट्री के सामने किसी प्रकार का साइन बोर्ड नहीं था। इंटरेस्टिंग टू नोट, किसी को भी फैक्ट्री का नाम भी नहीं मालूम। बस आसपास के लोगों को इतना जरूर मालूम है कि जी हाँ, इस फैक्ट्री को चलाने वाले जो लोग हैं वो असल में चाइनीज हैं। क्या बनाते हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं, किसी को नहीं मालूम। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि केवल यहां पर ही नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि पिछले 7 सालों से कई सारी ऐसी अवैध फैक्ट्रीज हैं जो कि बांग्लादेश के अंदर बनाई गई हैं चाइनीज लोगों के द्वारा, प्राइमरीली बैटरीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए। कुछ एक्सपर्ट्स का, कुछ ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि प्राइमरीली इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि बांग्लादेश में जो लेबर है वो काफी आपको सस्ते दामों में मिल जाती है। बट इंटरेस्टिंग टू नोट, यहाँ पर इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को चलाने के लिए किसी प्रकार के जो दस्तावेज होते हैं, जो कागज होते हैं, वो इनके पास अवेलेबल नहीं थे। एंड इतना ही नहीं, पिछले कई सारे सालों में इनको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी हाथ नहीं लगाया जा रहा था, यानी कि सरकार भी इस चीज को लेके या तो चुप थी या उनको मालूम नहीं था। एग्जैक्टली स्टोरी क्या है अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफी कोशिश करी हुई है कि वो यहाँ पे चाइनीज नेशनल्स को ऐसे काम ना करने दे। क्योंकि अगर आप देखें, आज से कई साल पहले की बात है, इनफैक्ट 2010-11 के आसपास की बात है, चाइना ने बांग्लादेश में साफ साफ बोल दिया था कि चाइना के कोई भी रहने वाले जो लोग हैं वो बांग्लादेश में आके जमीन को नहीं खरीद सकते हैं। इसके बावजूद भी ये सब चीजें वहां पर चल रही थी। कोई लीगल वर्क परमिट अवेलेबल नहीं है किसी भी चाइनीज नेशनल के पास और सारी की सारी फैक्ट्रीज जो हैं ये इलीगली रन करी जा रही हैं। अगेन बहुत ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो ढाका ट्रिब्यून है उसके द्वारा ही हमें ये सब चीजें मालूम पड़ी हैं। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, ये जो आग लगी है इसमें ये तो हुआ ही है कि फैक्ट्री इलीगल है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर जो भी यहाँ पे सेफ्टी प्रोविजंस होने चाहिए थे वो भी अवेलेबल नहीं है। यानी कि कंप्लीटली इग्नोर करते हुए कि वहाँ पे जो लेबर क्लास है या वहाँ पर जो काम करने वाले बच्चे भी हैं उनकी सेफ्टी किस तरीके से निर्धारित होगी, ये चीज़ भी यहाँ पर जो है कंप्लीट नहीं करी गई थी। ये वाला जो पूरा का पूरा आपके सामने हम इमेज दिखा रहे हैं, दिस जस्ट शोज कि कितनी ज़्यादा नेग्लिजेंस करी है चाइनीज की ये पर्टिकुलर फैक्ट्री के द्वारा। कहीं पर भी अगर आप देखें, 3rd और 4th फ्लोर के जो एग्जिट हैं इनको पैडलॉक किया हुआ है। 3rd और 4th फ्लोर की जो विंडोज हैं इनके सामने नेट्स लगे हुए हैं, यानी कि वहां पर भी आपकी आग बाहर नहीं निकल पाएगी। यहाँ पर इनफैक्ट मैक्सिमम डेथ्स आपको देखने को मिली है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में। कोई फायर ड्रिल नहीं होती है, लोगों को सिखाया नहीं जाता है, केवल इमरजेंसी एक एग्जिट बनाई गई थी लेकिन वो भी एक मेकशिफ्ट थी। ऐसी कई सारी चीजें सामने आ रही हैं कि एक तरफ तो आपकी फैक्ट्री इलीगल है, दूसरी तरफ किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अवेलेबल नहीं है, तीसरी तरफ आपने किसी प्रकार के सेफ्टी प्रोविजंस को भी यहाँ पर लागू नहीं किया था।
अब सवाल ये आता है कि असल में बांग्लादेश गवर्नमेंट इसके लिए कर क्या रही है। देखिए, बांग्लादेश की पुलिस ने ऑलरेडी कई सारे लोगों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया है मर्डर चार्जेस के ऊपर, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि शायद ये आग जानबूझ के लगाई गई थी। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो ओनर हैं इस फैक्ट्री के, उसके जो 4 बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे अरेस्ट कर लिया है। कुल मिला के 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 4 बच्चों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और साथ में एक अलग से जांच खोली गई है चाइल्ड लेबर में कि एग्जैक्टली यहाँ पर चाइल्ड लेबर जो था वो क्यों चल रहा था और किस प्रकार से चल रहा था। नाउ फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही खबर सामने आई है, लेकिन इंटरेस्टिंग यहां पर यह आता है कि बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है, अगर आप देखेंगे कि श्रीलंका और पाकिस्तान जो कि ऑन दी अदर हैंड चाइना के दबाव में आ चुके हैं, बांग्लादेश ने कई सारे ऐसे फैसले पहले भी लिए थे कि भाई हम जो है वो चाइना के डेट ट्रैप में नहीं फंसना चाहते हैं, और इसीलिए चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हैवी हैंडेडनेस है, बांग्लादेश उसको प्रिवेंट करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है एज कम्पेयर टू द 2 कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड श्रीलंका। हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे बांग्लादेश ऐसे चीजों के खिलाफ भी काफी अच्छे तरीके से कदम ले, क्योंकि इसके पहले भी अगर आपको ध्यान होगा, आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है, चाइना ने एक बार बांग्लादेश को वार्निंग दी कि अगर आपने क्वाड के साथ अपने संबंधों को इंप्रूव किया तो उसके आपको काफी ज्यादा हर्जाना भर सकता है। उस टाइम पे बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर थे AK अब्दुल मोमिन, इन्होंने कहा कि हम एक सोवरेन कंट्री हैं और हमारा जो फॉरेन पॉलिसी होगा वो हम हमारे लोगों के बारे में सोचकर करेंगे, हम आपके बारे में सोचकर नहीं करेंगे। यानी कि बांग्लादेश इज अ गुड कंट्री जो कि चाइना के खिलाफ स्टैंड अप कर पा रही है। ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसके चलते ऑब्वियसली यहाँ पर चाइना के खिलाफ इनका सामने आना और आसान हो सकता है। ऑब्वियसली सारी की सारी चीजें इंडिया को कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया नए ऑफर्स, जिसमें कि इस बार अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल जाती है। याद रखिए, कोड आपको यूज करना है अनि UPSC इन ऑर्डर टू एनरोल इनटू एनी सब्सक्रिप्शन, जिसके चलते आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाएगी। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज में 21 टेस्ट मिलने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आपका मेंस का जो और प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज वो भी अवेलेबल है। और इसके अलावा दोस्तों 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेरे द्वारा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ पाएंगे, मेरे द्वारा इंडियन पॉलिटी पढ़ पाएंगे, और इसके अलावा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, दिल्ली की टॉप फैकल्टी के द्वारा एंड इवन एक्स IAS IPS ऑफिसर के द्वारा आप सारे के सारे बैचेस को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा किताब सीरीज भी है जो कि अनअकैडमी के द्वारा शुरू करी गई है। 17 जुलाई को ये सीरीज शुरू हो चुकी है। देयर आर सम फ्री इनिशिएटिव्स एज वेल। विक्ट्री सीरीज चल रही है, पहली क्लास होने वाली है कल दोस्तों दोपहर 2 बजे। इसके लिंक्स नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग माई कोड एंड ऑल्सो इन द फ्री टेस्ट सीरीज यूजिंग माई कोड अनि UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।